तो दोस्तों आज हम लोग पेयर ऑफ में लैंडिंग लाइब्रेरी से जो क्वेश्चन आते हैं बच्चे, यानी कि जिसमें मंथ फिक्स चार्ज होता है और पर डे का चार्ज होता है, उस हिसाब से जो क्वेश्चन आते हैं उसको करेंगे बच्चे। तो इस पर मैं एक क्वेश्चन लिया है मैंने मतलब आपके बुक से ही, एनसीईआरटी से। तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप क्वेश्चन आप नोट कर लेना, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा कि अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for the 5 days. Find the fixed charge and the charge for each day for each extra day. क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, कुछ समझ में नहीं आया हुआ कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना। देखिए बच्चे, होता क्या है कि ये जो चार्जेस होते हैं लाइब्रेरी वाले, कुछ ये इस हिसाब से होता है। जैसे मान लीजिए कोई आपने कोई बुक आपने लाइब्रेरी से वो किया, उधार लिया, इस हिसाब से लिया। जैसे मान लीजिए आप कोई बुक लाइब्रेरी में जाते हो, एक्चुअल में आप तो बुक खरीदते हो, लेकिन लाइब्रेरी में बुक मिलते हैं किराए पर, तो उनका कुछ ऐसा होता है, सबका अपना अलग अलग होता है। तो इसमें कह क्या रहा है, इसमें ये कह रहा है कि कोई अगर बुक लाइब्रेरी से इशू करवाता है तो उसका जो चार्ज है, उसका जो किराया है वो कुछ ऐसा लेता है कि शुरू के 3 दिन का उसका जो किराया है वो फिक्स है। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझाता हूँ मैं आपको। कि जैसे मान लीजिए आपने कोई बुक आज इशू कराई वहां से लाइब्रेरी से, और आपने वो किताब को मान लेते हैं कि 5 दिन के लिए रखा, और उसने क्या कहा लाइब्रेरी वाले ने कि हमारा 3 दिन का जो है फिक्स किराया, फर्स्ट 3 दिन का किराया फिक्स है, और ये 3 दिन का, ये फर्स्ट डे हो गया, सेकेंड डे, थर्ड डे, शुरू के 3 दिन का किराया मान लीजिए हमारा 10 रुपये है, ठीक है। और अगर उसके बाद आप लेट करते हो तो आपको हर दिन का 5 रुपये देना पड़ेगा। अब ये शुरू के 3 दिन का 10 रुपये का मतलब ये होता है कि अगर आपने बुक लिया और आप पहले दिन ही पढ़ के वापस कर देते हो तो भी आपको 10 रुपये देना पड़ता है। 2 दिन में दोगे तो भी 10 रुपये देना पड़ेगा, 3 दिन में लौटाओगे तो भी 10 रुपये देना पड़ेगा। अब उसके बाद अगर आप लेट करते हो तो हर दिन का, पर डे का आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये हिसाब है इसका। मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ इसको, क्वेश्चन को भूल जाइए भैया। तो अगर मान लीजिए आपने 5 दिन किताब रखा और 5 दिन के बाद आप उसको देने गए बुक को, तो शुरू के 3 दिन का तो वो 10 रुपये ले लेगा आपसे, ठीक है। और आगे के 2 दिन और बच गए 5 दिन में से, तो 5 रुपये ये, 5 रुपये ये, तो 5 5 10 और 10 20 रुपये आपको उसको चार्ज पे करना पड़ेगा लाइब्रेरी वाले को बुक रखने का। समझ में आया? तो यही कॉन्सेप्ट लगता है आपका लाइब्रेरी वाले में। तो देखिए अब हुआ क्या, सवाल पढ़िए अपने बुक का कि कोई पर्सन है, वो लाइब्रेरी गया और उसने क्या किया, एक बुक इशू कराया और उसने 7 दिन तक अपने क्या रखा, अपने पास रखा, और उसने 27 रुपीज वो पे किया 7 दिन रखने का। और लाइब्रेरी वाला क्या करता है आपका कि शुरू के 3 दिन का वो एक फिक्स किराया रखता है, और उसके बाद पर डे का वो अलग हिसाब रखता है कि मैं हर डे का ऐसे, जैसे ये है। तो आपको यही पूछा गया है कि बताइए उसका फिक्स किराया कितना है और पर डे का कितना है। तो हम लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि लेट उसका फिक्स चार्ज जो है वो X रुपये है, ये शुरू के 3 दिन का, ठीक है ना। और पर डे का जो चार्ज है, वो मान लेंगे Y है, रुपए में होगा पैसे, तो वो चार्ज। तो अब हुआ क्या है कि कोई पर्सन है, वो 7 दिन के लिए बुक रखा है उसने, और उसने 27 रुपये पे किया। तो आप बताइएगा, अगर 7 दिन किताब रखा है उसने, तो 7 में से 3 दिन का तो किराया X ही लगेगा ना। देखो शुरू के तो 3 दिन का किराया तो X ही लगेगा, तो 3 दिन, 7 में से 3 दिन का किराया सिर्फ X रुपये लगेगा। पकड़ में आया पहला। अब 7 में से 3 दिन निकल गए, तो बचे क्या दिन, 4 दिन बच गए। अब 4 दिन का ना, हर दिन का उसका Y रुपये लगेगा। तो पहले दिन का भी Y लगेगा, दूसरे दिन में भी Y लगेगा, 4 दिन में Y लगेगा, तो ये 4Y हो जाएगा। और ये मिलाकर उसने 27 रुपये दिया है, तो 27 आ जाएगा इक्वल टू में। अब लड़कों का सवाल ये उठेगा कि आपने 3X क्यों नहीं किया, सिर्फ X क्यों किया? बिकॉज ये जो फिक्स चार्ज हमने X लेट किया है, ये शुरू के 3 दिन का है। समझ में आया बात आपको? 3 दिन का हमने माना है X रुपये। अगर हम पर डे का मानते तो हम 3X से करते, लेकिन 3 दिन का बताया मैंने आपको ना कि 3 दिन का वो फिक्स ले रहा है, इस हिसाब से ले रहा है वो, इसलिए हमने ये X लेट किया। अब आपसे कह रहा है वो कि कोई दूसरा पर्सन है, उसने बुक को 5 दिन के लिए रखा है, और 5 दिन के लिए रखने पर उसे 21 रुपये पे करना पड़ा। तो अब बताइए 5 दिन में से 3 दिन का तो किराया उसका फिक्स रहा होगा, कितना रहा होगा, X ही रहा होगा।
और बचा क्या दिन, 2 दिन। तो 2 दिन का उसने वाई के हिसाब से 2 दिन दिया होगा, तो ये 2y हो गया होगा। कितना रुपया लगा उसका, 21 रुपया लग गया उसका। लाइन खींच दीजिए, यहाँ पर साइन चेंज कर दीजिए, ये सिखा रखा है मैंने आपको। 4y में से 2y को माइनस करेंगे तो 2y, 27 में से 21 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, y आ जाएगा 6/2, कैंसिल आउट 3, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। y3 कहीं पुट कर दीजिए, आपको x मिल जाएगा। कहीं का मतलब है यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए। मैं सेकेंड वाले में पुट कर देता हूँ, x + 2y = 21। y3 पुट करेंगे तो 2 × 3 = 21। तो x + 6 = 21। यहाँ से x आ जाएगा 21 - 6 = 15। तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। तो x 15 आ गया, y3 आ गया। अच्छा, x था क्या आपका, x था आपका फिक्स चार्ज और y था पर डे का चार्ज। तो 15 रुपये फिक्स चार्ज ले रहा है 3 दिन का, और पर डे का 3 रुपये चार्ज कर रहा है, जो कि ये सवाल था। तो ये हो गया आपका लेंडिंग लाइब्रेरी से रिलेटेड जो सवाल आते हैं उसको करने का तरीका। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, और वो है बच्चे आपका नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट, कि नेगेटिव मार्किंग के सवाल को कैसे हैंडल करा जाता है और क्या उसमें कॉन्सेप्ट लगता है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, आप लगा लीजिए हेडिंग नेगेटिव मार्किंग वाले, नेगेटिव मार्किंग के सवाल को कैसे करा जाता है। तो मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ यहाँ पर, और फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। तो एक बार पढ़ लीजिए, सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been awarded for each incorrect answer, then yes would score 50 marks. How many questions were there in the test? सवाल पढ़ जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, जो समझाऊंगा तब आपको चीजें समझ में आएंगी कि कैसे कैसे इसमें कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। चलिए, तो देखिए होता क्या है नेगेटिव मार्किंग में, समझाता हूं मैं आपको। यहाँ कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर पीछे करवा दूंगा मैं आपको सॉल्व पूरा क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि आप कोई पेपर देते हो और उसमें 100 क्वेश्चन हैं, ठीक है, मैं ये एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन पर लेके आऊंगा। अच्छा, उसमें बच्चे नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव मार्किंग जनरली ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में होते हैं। जैसे आप 10th के बाद अगर IIT की तैयारी करते हो, या कोई भी मान लीजिए जैसे कि आप NDA की तैयारी करोगे, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, या जॉब के लिए भी जब तैयारी करते हो आप, गवर्नमेंट जॉब के लिए या कोई भी, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। उसमें जैसे उसका पैटर्न ये होता है, जैसे मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन है, और उसमें रूल ये है कि जितने आप करेक्ट क्वेश्चन करोगे उसके 4 नंबर दिए जाएंगे, सही करने के 4 नंबर दिए जाएंगे, और गलत करने के आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे। ये रूल है उसका, मान लीजिए। तो मान लीजिए 100 क्वेश्चन है और आपने 100 के 100 अटेम्प्ट किए, जिसमें से 60 आपने करेक्ट किए, क्लियर है, और आपने 40 क्वेश्चन गलत कर दिए, ठीक है। 100 के 100 आपने अटेम्प्ट किए, 60 आपके सही हो गए, 40 आपके गलत हो गए। अब जैसे मान लीजिए नॉर्मल एग्जाम होता है जो आप स्कूल के देते हो, तो आपके, अच्छा, हर क्वेश्चन 4-4 नंबर का है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो आप मुझे बताइए छोटी सी बात, कि अगर 60 क्वेश्चन आपने सही की है तो सही करने के 4 नंबर मिल रहे हैं एक क्वेश्चन के, तो 60 क्वेश्चन सही करने के आप मल्टीप्लाई करोगे तो 240 नंबर आपके आ रहे हैं, क्लियर है। लेकिन अगर आपका स्कूल का एग्जाम होता तो आपके 240 पूरे आते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, गलत किया तो उसको तो 0 दे देते नंबर। लेकिन नेगेटिव मार्किंग में देखो क्या है कि आपके गलत करने के हर क्वेश्चन के 40 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन के 1 नंबर कटेंगे। तो 40 क्वेश्चन आपने गलत किया है तो आपके माइनस के 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर -40 हम कम कर देंगे, इसमें मतलब 40 नंबर कटेंगे आपके, तो 240 में से 40 कम कर दोगे तो आपके बचेंगे 200 नंबर। समझ में आया? तो बन रहे थे आपके 240, बचे कितने? 200। ये होता है नेगेटिव मार्किंग। इसी वजह से काफ़ी बच्चे सिलेक्शन से रह जाते हैं। उसका लॉजिक यही होता है कि आपको वही क्वेश्चन करने होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपको आ रहे हो या जिस पे आपकी कमांड होती है। चलिए, वो तो बात की बात रही। अब इस पर हम सवाल जो बोले हैं उसको हम कराने जा रहे हैं बच्चे, और वो आप आराम से देखना कि मैं उसको कैसे करवाता हूँ क्वेश्चंस को। चलिए, तो वो क्वेश्चन बच्चे आपकी स्क्रीन पर मैंने पहले डिस्प्ले करवा दिया था और वो सॉल्व करने जा रहा हूँ, आप देखते रहना सवाल। कि कोई स्टूडेंट था यस, जिसने 40 मार्क्स स्कोर किया, जिसमें कि 3 मार्क्स दिए जाते हैं सही क्वेश्चन करने के। मतलब
अगर वो सवाल सही करता है तो उसको 3 नंबर दिए जाते हैं, और गलत करने के लिए उसमें से 1 नंबर काट लिए जाते हैं। ठीक है, तो एक स्टूडेंट है जिसने 40 नंबर स्कोर किया उसने, तो हम मान लेंगे, लेट कर लेंगे मान, हमें तो ये नहीं पता कि कितने क्वेश्चन उसने सही करे कितने गलत किए, तो लेट कर लेंगे कि जो करेक्ट क्वेश्चन उसने किए हैं, करेक्ट क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए हैं वो x अटेम्प्ट किए हैं, और रॉन्ग क्वेश्चन जो उसने अटेम्प्ट किए हैं वो उसने y अटेम्प्ट किए हैं। तो अब बताइए, अगर उसने x क्वेश्चन सही करे हैं और सही करने के 3 नंबर मिलते हैं तो उसके नंबर कितने बनेंगे, उसके 3x नंबर बनेंगे। ठीक है ना, x से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, x क्वेश्चन थे टोटल मान लेते हैं जो सही किया उसने, और 3 नंबर मिल रहे हैं सही करने के। मान लीजिए 5 सवाल सही करता वो, तो कितने नंबर बनेंगे, 5 × 3 15, वैसे 3 × x 3x। लेकिन गलत करने के तो कटेंगे भी इतना, तो -1 को y से करेंगे तो -y आएगा। तो ये तो हो गए सही करने वाले, और उसमें से कम कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो उसके नंबर माइनस होंगे कटेंगे। तो -1 को y से करेंगे तो -y आएगा। तो उसके कितने नंबर बन रहे हैं, उसके बन रहे थे 40 नंबर। कह रहा है ना कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स, तो यस ने 40 मार्क्स तब स्कोर किया जब 3 नंबर उसको सही नंबर करने के मिल रहे हैं और 1 नंबर गलत करने के मिल रहे हैं। तो ये हो गया उसका फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा देखते हैं, कह रहा है कि अगर, ठीक है ना, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्टर, कह रहा है अगर सही करने के 4 नंबर मिले होते, अगर कंडीशन अलग होती, और 2 नंबर कटते गलत करने के, ठीक है ना, तो उसके 50 नंबर आते। तो अब बताइए कि अगर उसने x क्वेश्चन किए थे और 4 नंबर मिल रहे हैं सही करने के, तो उसे कितने नंबर बनेंगे, उसके बनेंगे 4x। क्लियर। और y क्वेश्चन गलत किए और गलत करने के 2 नंबर कट रहे हैं, तो उसके 2 y नंबर माइनस हो जाएंगे। इतने उसने सही करे, इतने उसने गलत करे, तो टोटल सही में से माइनस कर देंगे गलत वाले। तो कितने नंबर बने थे उसके दूसरी बार में कह रहे हैं कि वो स्कोर करता है, देखो लिखा है देन ही वुड स्कोर 50 मार्क्स, तो उसके आ जाते 50 मार्क्स। अब ये 2 इक्वेशन बन गए, इनको सॉल्व कर लीजिए। इस पूरे को 4 इस वाले नंबर से कर दीजिए 4 से, तो 4 से करेंगे तो 4 3 जा 12x माइनस 4y, 4 से 4 को करेंगे तो 160 आ जाएगा। इस पूरे को 3 से कर लीजिए, 3 4 जा 12x, 3 2 जा 6y, 3 5 जा 150। अब ये साइन चेंज करना पड़ेगा तभी तो ये कटेगा। 6 में से इसको माइनस करेंगे तो ये 2y बचेगा, 160 में से 150 माइनस करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो y आ जाएगा 10/2, 5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 5, और y की वैल्यू 5 आप यहाँ रख दीजिए, चाहे यहाँ रख दीजिए, कहीं रख दीजिए। मैं इस वाले में रख देता हूँ, पहले वाले में। तो यहाँ पर जब y की जगह पर आप 5 रखोगे तो 3x आ जाएगा 40 + 5, यहाँ से x आ जाएगा 45/3, ये 15 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 15। आया समझ में? तो x मिल गया आपको 15 और y मिल गया आपको 5, और ये दोनों ही हमारे क्या थे, x था। कितने क्वेश्चन उसने सही करे थे, कितने क्वेश्चन उसने गलत करे थे। तो उसने 15 सवाल सही करे थे, 5 सवाल गलत किए थे। तो क्वेश्चन में लास्ट में ये कहा था कि पेपर में कुल कितने क्वेश्चन थे, टोटल क्वेश्चन कितने थे, टोटल क्वेश्चन कितने थे पेपर में। तो देखो यार, इतने तो सही क्वेश्चन करे उसने, इतने गलत करे, तो टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 15 + 5 20 क्वेश्चन आए थे पेपर में। बिकॉज सही करे थे 15, गलत करे थे 5, टोटल प्लस करेंगे दोनों को तो 20 क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया सही क्वेश्चन और गलत क्वेश्चन जो आते हैं। सही गलत का नहीं मतलब है, जो करेक्ट करने के नंबर आपके मिलते हैं और गलत करने के नंबर आपके कटते हैं, जिसको हम नेगेटिव मार्किंग का स्कीम बोलते हैं। तो ये भी बच्चे हो गया आपका। बस अब 2-4 चीज़ें रह रही हैं हल्की हल्की, वो भी करवा दूंगा मैं आपका। तो ये आपका लैंग्वेज का पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं रखता हूँ। कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट में लिखना, ताकि मैं उस पर और अच्छे से काम करके आपको वो चीज़ डिलीवर कर पाऊँ।